नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और इस शो में आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का तो अपडेट देंगे ही, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में सभी एक्सपर्ट शामिल होंगे। हमारे साथ बीरेन वकील जी जुड़ेंगे, पैराडाइम कमोडिटी से भूपेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और तरुण सत्संगी भी मौजूद होंगे हमारे साथ silkroot.ag से। लेकिन मेहमानों को जोड़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी बातों पर। कमोडिटी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे और शुरुआत सबसे पहले करेंगे एग्री कमोडिटीज के साथ। जीरा की बात करें तो 28,600 के पास ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा धनिया की बात करें तो 7,500 के पास ऊपरी स्तरों से कीमतों पर दबाव है। हल्दी 18,000 के पास ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो स्पाइसेस की अगर बात करें तो करेक्शन है इस वक्त मसालों में। ग्वारगम और ग्वारसीड में भी बिकवाली हावी। ग्वारगम 10,600 के पास बिकवाली बढ़ी है यहाँ, और ग्वारसीड में भी हम बिकवाली देख सकते हैं 5,400 रुपए के करीब इस वक्त ग्वारसीड में कारोबार हो रहा है। तो ये हैं एग्री कमोडिटी से जुड़ी बड़ी खबरें, हमने आपको एक एक करके बताया। अब आते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज पर। तो सोने में आज हल्की तेजी है, 72,750 के करीब कारोबार कर रहा है गोल्ड। कॉमिक्स प्रभाव $2,375 के पास इस वक्त देखने को मिल रहा है। वहीं सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर वीकनेस है, हल्की नरमी के साथ सिल्वर में ट्रेड हो रहा है $30.5 के पास, और MCX पर भाव देखेंगे तो 91,550 रुपए के करीब चांदी में ट्रेड हो रहा है। क्रूड 6,800 रुपए के पास, नाइमेक्स पर ब्रेंट $85 के पास एक दायरे में यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड में। नेचुरल गैस की बात करें तो 235 के पास, और नाइमेक्स पर भाव है $2.7 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो नेचुरल गैस में भी आज हम देखेंगे तो हल्की नरमी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। वहीं मेटल्स में कॉपर में 860 के करीब, और यहाँ पर भी कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। मेटल्स में अगर एल्यूमिनियम और जिंक छोड़ दे जो कि हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, बाकी जो दूसरे मेटल्स हैं वो लाल निशान में है। तो काफ़ी मिला जुला ट्रेड आज हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में आज देखने को मिल रहा है। चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और मेहमानों को हम अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ बीरेन वकील जी जुड़ चुके हैं पैराडाइम कमोडिटी से, भूपेश शर्मा जी मौजूद हैं हमारे साथ, टेक्निकल एनालिस्ट, और इसके अलावा silkroot.ag से हमारे साथ तरुण सत्संगी जी भी मौजूद हैं, और इसी के साथ मनोज जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुका है। चलिए उनसे शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीरेन जी आपके पास आएंगे। गोल्ड पर पहले तो अपनी राय दीजिए। आज थोड़ी तेज़ी हल्की हम देख रहे हैं, और इसकी वजह ये भी है कि यूएस में जो डेटा पॉइंट्स आए हैं, थोड़ी वीकनेस वहाँ पर इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, और ब्याज दरों में अब कटौती की बात और तेज़ हो चुकी है, संभावना और बढ़ चुकी है। ऐसे में देखते हुए क्या सोने में यहाँ से आप और अपसाइड देख रहे हैं, कैसे ट्रेड लें? वैसे ये रिकवरी बाउंस है जो रिसेंटली हमने करीबन 2500-2700 का जो डाउन मूव देखा था फ्रॉम 2450 टू 2288, इसका एक पुल बैक रैली है। टेम्पररी यहाँ से और भी 300-400 बढ़ सकता है। समवेयर अराउंड जो बाइंग जोन है वो 72,200 72,400 के आसपास है, वहाँ से बाई सेटअप हो सकता है। 72,900 से 73,200 तक छोटा सा 2 से 3 दिन का ये व्यू है। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। भूपेश जी आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं, सोने चांदी में ट्रेड कैसे लें? जी, अगर सोने और चांदी की बात करें तो सोने और चांदी के बाजारों में मेरे को आज सोने का बाजार मजबूत लगता है, वहीं उसकी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सिल्वर का बाजार मेरे को कमजोर लगता है। तो मुझे सोने में बाय ऑन डिप्स पर मार्केट खरीदारी करना समझ आता है। 72,600 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 72,400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर सोना खरीदना चाहिए। अपसाइड में 72,750, 72,930 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं चांदी में 91,400 का बाजार अगर टूटता है तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 91,690 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाएं, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है।
नीचे में 91,000 और 90,600 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गोल्ड में तेजी बढ़ी है, 175 अंक ऊपर अब गोल्ड आ चुका है। और सिल्वर में भी सुबह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा लाल निशान में कारोबार कर रहा था, लेकिन हल्की मजबूती अब सिल्वर में भी लौटी है। तरुण जी, आपकी क्या सलाह होगी सोने चांदी की चाल को लेकर, और ट्रेड कैसे ले? Hi, good morning. Firstly, I would like to retell that I am not associated with Silk Route. अभी मैं as a independent commodity consultant work कर रहा हूँ. Coming to your question, actually, I believe जो major trend है अभी भी gold and silver का अपी रहेगा. We have seen decent amount of rally in last 1 year. Since the beginning of this year, also prices have popped up substantially. Rate कट होने का जो यूएस में होप है, उसके चलते जो मार्केट में एडवांस में मूवमेंट देखा जाता है, वही है देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी है कि इस ईयर सेकंड हाफ में यूएस वन टाइम 25 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा, जिसका सीधा सीधा हम पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में। एंटिसिपेशन में प्राइसेस टिपिकली भागते हैं जब भी रेट कट का न्यूज आता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। अगर मैं बल्क लेवल की डिमांड की बात करूं, विच इज ड्राइंग, बट ये श्योर है जब भी रेट कट साइकिल होती है, गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिवली परफॉर्म करते हैं, एंड वी विल सी फर्दर हाइज इन दीज टू काउंटर्स। ठीक है, तो ये है सलाह गोल्ड और सिल्वर पर। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी तेजी दिख रही है, क्योंकि अब आने वाले समय में, क्योंकि अब रेट ब्याज दरें जो हैं वो अपने ऊपरी स्तर पर जा चुकी हैं, तो यहाँ से ब्याज दरों में कटौती होगी। कब होगी अभी वो टाइमलाइन क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर में आप तेजी करके चल सकते हैं। मनोज जी, आपकी क्या सलाह होगी सोने चांदी में? जी बिल्कुल, यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव ही बना हुआ है और हमने कल भी एक अच्छी बढ़त यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में आते हुए देखी थी। डिस्पाइट यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, उसके बावजूद हम सोने और चांदी में बढ़त देख रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं और यहाँ पे जो रेट कट की पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि सोने में यहाँ $2350 के ऊपर कीमतें कल निकलती हुई नजर आई थी। अब यहाँ 2385 $2390 इंटरनेशनल मार्केट में एक बार टेस्ट हो सकता है। वहीं भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 73,000 से 73,200 ये स्तर एक बार देखने को मिलेंगे। तो कहीं भी अगर डिप आता है 72,600 के आसपास, तो वहां पे फिर एक बार फ्रेश जो है बाय किया जा सकता है। सोने में 72,350 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 73,000 73,200 के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। चांदी में भी कल हमने एक अच्छी रैली देखी थी और यहाँ भी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में फिर एक बार $30 के पार निकलती हुई नजर आई है। और भारतीय बाजारों में भी जो 91,000 रेजिस्टेंस बना हुआ था, कल हमने उसके ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा है। थोड़ा डिप मिले तो यहाँ बाय करना चाहिए 91,000 के आसपास। 90,350 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 1 से 2 दिन के लिए 92,400 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। राइट, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। चांदी में भी आप तेजी करके चलिए 91,000 के पास, और 92,400 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई सोने चांदी पर। लेकिन अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मिला जुला कारोबार आज हम देख रहे हैं। मेटल्स की बात करें तो एमसीएक्स पर कॉपर और लेड 1/4 से आधे % नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्यूमिनियम और जिंक अगर देखेंगे तो हल्की मजबूती के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। इस वक्त थोड़ा रिकवरी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी मेटल्स हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी मिला जुला और सपाट कारोबार हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स में हो रहा है। चलिए, इस पर भी एक बार सलाह ले लेते हैं। बीरेन जी, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप बेस मेटल्स में? यहाँ जिंक में काफी पोटेंशियल लग रहा है, क्योंकि मार्केट इन्वर्टेड हो गया है। जो अगला मंथ है वो डिस्काउंट में चल रहा है, मीन्स यहाँ फिजिकल मेटल की टाइटनेस होगी। तो यहाँ मैं करंट लेवल पे बाइंग प्रेफर करूँगा। आगे हम 268 270 देख सकते हैं। और फंडामेंटली प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से भी ये काफ़ी अंडरवैल्यूड मेटल है, तो मैं यहाँ जिंक में लॉन्ग प्रेफर करूँगा। क्रॉस ट्रेड में किसी को अगर थोड़ा सा कॉन्ट्राबैट लेना है तो एल्यूमिनियम शॉर्ट कर सकते हैं जिंक के सामने, तो ये प्रॉक्सी हेज ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सलाह बेस मेटल्स पर आपके लिए।
राइट। भूपेश जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है बेस मेटल्स में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक स्पेशली कॉपर पर अपनी राय दीजिए। काफ़ी समय से कॉपर में जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो तेज़ी करने की सलाह दे रहे थे, आज थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। 860 के पास क्या आप तेज़ी करने की सलाह देंगे इन लेवल्स पर, या फिर थोड़ा और करेक्शन आ सकता है कॉपर में? जी पूजा जी, कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर में मुझे लगता है कि अभी 864 का स्टॉप लॉस लगाकर 859 का करंट भाव है, यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में मुझे समझ आता है कि 855 और 847 तक के लक्ष्य आज शाम तक या कल तक के सत्र में देखे जा सकते ठीक है, तो ये है सलाह कॉपर पर आपके लिए। तरुण जी, आपकी क्या राय बन रही है बेस मेटल्स पर? सी अगर मैं बात करता हूँ कपल ऑफ मंथ्स की, तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कॉपर के अंदर आई थिंक टॉप बन चुका है। वी हैव ऑलरेडी सी 950 से प्राइसेस 840 तक आए थे। अभी एक तरीके से पुल बैक रैली है, प्रॉब्ली 870 875 तक प्राइस आ सकते हैं। बट एज आई एम अ मीडियम टर्म ट्रेडर, सो आई प्रेफर टू go short on those rallies, those levels, not now. एंड आई बिलीव जब तक 895 के ऊपर कॉपर के प्राइस नहीं है, आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स टाइम फ्रेम के लिए कॉपर के अंदर ग्रेजुअली ड्रॉप आते हुए देखेंगे, एंड इट कुड स्लाइड टू 820 800 इन द वीक्स टू कम। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आई थिंक 800 और नियर बाई ट्रेजेक्टरी शुड बी द लेवल वेयर वी शुड एक्चुअली वॉच whether prices are getting bottom out at those level or not. If yes, certainly one should start accumulating there. ठीक है, तो कोई ट्रेड लेने से पहले थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि कॉपर में यहाँ से दोनों ही एक्सपर्ट, हमने जब बात की तो दोनों ही एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ से थोड़ा और करेक्शन आ सकता है कॉपर में, तो थोड़ा वेट कीजिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले। मनु जी, आपकी क्या सलाह बन रही है बेस मेटल्स में? ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं आप? बेस मेटल्स में मेरा थोड़ा सा काउंटर कॉल रहेगा, और ओवरऑल बेस मेटल पैक में अभी यहाँ कॉपर ही पसंद आता है। हमने एक अच्छा करेक्शन देखा था और $9,500 से एक रिट्रेसमेंट जो है वो कीमतों में देखने को मिला इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में भी जो 840 एक सपोर्ट जोन थे, वहीं से मार्केट यहाँ पे रिट्रेस होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे 870 तक जाने का एक पोटेंशियल दिखता है कॉपर में, तो 856 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो लगाना है 851 का लगाना है, और 1 से 2 दिन के लिए यहाँ पे 866 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो एक रेंज है जो कि अभी जो एक्सपर्ट्स ने हमें लेवल्स दिखाए उससे ये बात निकल कर आ रही है। मनु जी थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू लेके चल रहे हैं, लेकिन 856 के पास आए तब यहाँ पर तेज़ी करिए कॉपर में 866 के लेवल्स के लिए, और अगर आपको बिकवाली करके चलनी है तो भी आपको लेवल्स बता दिए हैं। चलिए, ये तो सलाह हुई मेटल्स पर आपके लिए। अब आते हैं क्रूड पर, और क्रूड में तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। इस पूरा हफ्ता हमने देखा कि एक रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दोनों साइड के फैक्टर्स हैं, तो ना तेज़ी का ट्रिगर बन पा रहा है क्रूड में यहाँ से, और ना ज़्यादा बहुत गिरावट इस वक्त नज़र आ रही है। बीरेन जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है? क्रूड की चाल कैसी लग रही है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों साइड मूवमेंट अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है कहीं पर, तो ट्रेड कैसे ले? यहाँ ऐसा, जो अगर किसी को पोजिशनल प्ले करना है, थोड़ा रिस्की प्ले करना है, तो 67 के आसपास कहीं प्राइस मिले तो लॉन्ग साइड जाना चाहिए। होराइजन थोड़ा लंबा है, 7,200 7,300 का। स्टॉप लॉस भी रिलेटिवली वाइड रहेगा 6,550 का, और 2 से 3 वीक की अवधि रहेगी। ये टेक्निकल कॉल नहीं है, बट जियो पॉलिटिकल जो फ्रेट रेट्स बढ़े हैं, या इंश्योरेंस बढ़ा है, या सप्लाई डिसरप्शन है, उसके बेसिस पे है ये। बिल्कुल, और एक चीज़ जो हम और नोटिस कर रहे हैं, क्रूड में प्लेनली ट्रेड करने की बजाय एक्सपर्ट्स जो है वो ऑप्शन के ज़रिए आपको ट्रेड लेने की सलाह दे रहे हैं। 6,800 का कॉल ऑप्शन मनोज जी की तरफ से ये सुझाया गया है, 125 के पास है, और यहाँ पर आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। तो ऑप्शन के ज़रिए ट्रेड करने की सलाह क्रूड में। एक छोटे दूसरे एक्सपर्ट से भी सलाह ले लेते हैं। भूपेश जी, आप क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं कच्चे तेल में, और आगे की चाल के लिए आगे की चाल कैसे देख रहे हैं, कैसे ट्रेड लें क्रूड पर? जी पूजा जी, मेरा व्यू क्रूड के लिए एक कॉन्ट्रा कॉल रहेगा आज के लिए। स्पेशली मार्केट काफी एक्सटेंड किया है इस वीक में, तो मुझे लगता है कि 6,800 का जो दाम चल रहा है इस भाव पर क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए।
6,855 के ऊपर के स्टॉप लॉस रहेंगे। नीचे में 6,750 और 6,690 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। 6,800 के पास बिकवाली कीजिए कच्चे तेल में, और 6,750 6,690 के लेवल्स आ सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, इसको आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। एक बार नेचुरल गैस भी देख लेते हैं, 0.5% नीचे है आज नेचुरल गैस। तरुण जी, क्या राय होगी आपकी, नेचुरल गैस में क्या और गिरावट देख रहे हैं आप यहाँ से? आई थिंक अभी भी बाय ऑन डिप्स रहेगा नेचुरल गैस। रीजन बीइंग, दो देखिए टेम्परेचर थोड़ा सा कूल हुआ है यूरोप और यूएस के अंदर लास्ट 2 डेज के अंदर, बट स्टिल जिस तरीके से हीट वेव के फॉरकास्ट है एंड एबव नॉर्मल टेम्परेचर के फॉरकास्ट है यूएस एंड मोस्ट ऑफ यूरोप में टिल अक्टूबर के, दैट इज अंडर पाइनिंग दिस काउंटर। एंड जिस तरीके से कूलिंग डिमांड हमने बढ़ते हुए देखा है, दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन सीजनली, और जिसकी वजह से आई थिंक इट हैज ऑलरेडी पॉप्ड अप from 150 odd marks to 230 and beyond. So we believe natural gas up story will continue for a couple of weeks time, and probably it could rise to 250 or nearby trajectory. ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर 1% नीचे आ चुका है, 227 के पास कारोबार कर रहा है। मनोज जी, आपकी क्या सलाह होगी नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में पूजा कल यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था 232 का, वो ब्रेक होते हुए देखा है, तो अभी ये लेवल पे आज कोई रणनीति नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि मार्केट कहीं ना कहीं 220 218 के आसपास एक बार स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, तो आज थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच रखना चाहिए। कच्चे तेल में जरूर हमने बाइंग की रणनीति सुझाई है। कल 6800 की कॉल ऑप्शन बाय की सलाह दी थी, वहाँ लक्ष्य हासिल हुए हैं। आज यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी दी है वो थोड़ी रिवाइज करेंगे, 6800 के बजाय यहाँ 6850 की जो कॉल ऑप्शन है वहां पे 125 के स्तर पर बाय करना चाहिए। जो लक्ष्य रहेगा 165 का रहेगा, और एक स्टॉप लॉस 105 का रख के चलना। तो और गिरावट आ सकती है यहाँ पर नेचुरल गैस में, और ट्रेड भी आपको बता दिया, इसका ध्यान रखिए। चलिए, तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की, अब थोड़ी एग्री कमोडिटीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि स्पाइसेस में थोड़ी मुनाफा वसूली है, करेक्शन आज देखने को मिल रहा है। जीरे से की बात करें तो मुनाफा वसूली है यहाँ पर, जीरा वायदा 28,600 के करीब, ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। भूपेश जी, क्या सलाह होगी आपकी जीरे पर? मैम, जीरे की बात करें तो जीरे में एक अच्छी खासी उछाला इस वीक में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि जीरा जब तक 28,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक इसमें मंदी की सलाह नहीं रहेगी। करंट भाव पर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, और स्टॉप लॉस 28,400 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य इसमें 28,990 और 30,300 तक के संभावित रहेंगे। ओके, तो यह है सलाह जीरे पर आपके लिए। मनोज जी, आपका क्या नजरिया बन रहा है जीरे पर? बिल्कुल, जीरे पे यहाँ पे कल भी हमने बाइंग की सलाह दी थी, और हमने इनफैक्ट 29,000 तक जीरे को जाते हुए देखा था। यहाँ पे जो रेंज है वो 27,700 से 30,500 की बनी हुई है। यहाँ आज भी अगर थोड़ा डिप्स मिलता है 28,200 के आसपास, तो बाय करके चलना चाहिए। 27,700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पे छोटी अवधि के लिए 29,500 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह जीरे पर आपके लिए। भूपेश जी, धनिया और टर्मरिक, इस पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? यहाँ पर भी थोड़ा दबाव आज हम देख रहे हैं, और हल्दी में तो तेज़ी आई थी, लेकिन आज थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो टर्मरिक में भी सलाह दीजिए कि यहाँ निचले स्तरों से एंट्री ले, और धनिया में क्या करेक्शन और देख रहे हैं आप? दोनों कमोडिटीज़ पर अपनी राय दीजिए। जी, पहले टीएमसी की बात करेंगे तो टीएमसी में एक अच्छा सपोर्ट मुझे 17,500 के आसपास कहीं अगस्त वायदा में समझ आता है। वहां पर टीएमसी में खरीदारी करनी चाहिए, और मेरा टीएमसी में बिकवाली का कोई विचार नहीं रहता। स्पेशली मैं सिर्फ वन साइडेड ट्रेड करवाने का इच्छा रखता हूँ कि कहीं भी गिरावट आती है तो टीएमसी को खरीदना चाहिए। आइदर इसमें कहीं भी ब्रेकआउट आता है तो भी टीएमसी को लेना चाहिए। तो मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी 17,500 के आसपास कहीं भी मिलता है। स्टॉप लॉस 17,200 के नीचे के रहेंगे। वहीं धनिये की बात करें तो मुझे लगता है कि धनिये में एक बॉटम आउट प्रोसेस जारी है। लगता है कि धनिया अब 7,410 के नीचे नहीं जाना चाहिए आने वाले समय में, और अपसाइड में 7,680 और 7,850 तक के लक्ष्य आसानी से देखे जा सकते हैं। तो धनिया में 7,850 के लक्ष्य आ सकते हैं,
और ज़्यादा डाउनसाइड की तो उम्मीद नहीं है और टर्मरिक में पॉजिटिव हैं भूपेश जी, और हर गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर उनकी तरफ से। मनोज जी, आपका क्या नज़रिया बन रहा है? जीरे पर तो हमने बात की, और अन्य स्पाइसेस पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? हल्दी भी बिल्कुल एक यहाँ रेंज बाउंड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 17,500-600 के रेंजेस में अच्छे सपोर्ट जो है देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल यहाँ अगर डिप्स मिलता है 17,650 के आसपास तो फिर एक बार बाय किया जा सकता है। 17,200 के आसपास के स्टॉप लॉस से ऊपर में 18,500 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो वहां तक के लक्ष्य रखने चाहिए। वहीं अगर कोरिएंडर की बात करें तो यहाँ भी एक दायरे का ट्रेड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 7,500 जो काफी समय से रेजिस्टेंस बना हुआ था, कल उसके पार हमने कीमतों को निकलते हुए देखा है। तो यहाँ पे 7,450 के आसपास फिर एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। 7,380 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 7,650 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। तो ये है सलाह हल्दी पर। क्विकली एक बार ग्वार पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम लगातार एक बिकवाली देख रहे हैं। अब ग्वारगम आ चुका है 10,550 के करीब, और ग्वार सीड जो है जुलाई वायदा वो 5,400 के करीब अब आ चुका है। भूपेश जी, क्या सलाह होगी? ग्वार में बिकवाली हावी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको क्या नजर आ रहे हैं, और यहाँ से क्या तेजी करने की सलाह देंगे या फिर और करेक्शन आ सकता है? बीते कल ग्वार में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि 5,470 के नीचे जैसे ही बाजार ने लेवल ब्रेक किया, वैसे ही एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, और कुछ पश्चिमी राजस्थान में बारिश की खबरों के कारण भी ग्वार में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ग्वार में 5,430 के आसपास कहीं भी अगर बाजार में पुल बैक मिलता है, वहां ग्वार सीड में बिकवाली करनी चाहिए। 5,470 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 5,390 और 5,350 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह ग्वार पर आपके लिए। इस बीच एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी एक खबर आपको बता देते हैं। किसान संगठनों की वित्त मंत्री से आज प्री बजट बैठक चल रही है, और बैठक में किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि ग्रोथ पर चर्चा की उम्मीद भी की जा रही है। और कल ये देखिए, हमने आपको बताया भी था, जब हमारे एक साथ दो मेहमान जुड़े थे, तो उन्होंने भी कहा था कि किसानों को लेकर, कृषि ग्रोथ को लेकर और भी ज़्यादा फैसला यहाँ पर लेना चाहिए। और किसान संगठनों की एफएमसी के साथ जो बैठक हुई, उसमें वित्त मंत्री की इस बार बजट में किसानों पर फोकस रह सकता है। बजट में ग्रामीण कृषि विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है। 100 दिन एजेंडे के तहत काफ़ी काम पूरा हो चुका है, और बैठक में कृषि ग्रोथ बढ़ाने के सुझावों पर भी चर्चा संभव है। तो ये बैठक चल रही है, देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक है वित्त मंत्री के साथ, देखना होगा क्या कुछ फैसला यहाँ से पर निकल कर आता है और बजट में क्या घोषणा होती है। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीरेन जी, मनोज जी, भूपेश जी, तरुण जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकिए।